उसको बता दो। जैसे कि बेबी को भेष पसंद है, सलमान को केस पसंद है, मोदी को विदेश पसंद है, न कि भारत पसंद है। विदेश क्या पसंद है पता है? बहन कुमारी मायावती जी को क्या पसंद है? हमारे मुझे नहीं डर है। आपको डर नहीं है? मैं सुरक्षित हूँ। मुझे देश में रह रहे स्वतंत्रता हो, आजाद हो। हाँ, लेकिन वो खुद उनको भरोसा नहीं है। खुद उनको अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सरकार पे, अपनी सेना पे, अपनी जनता पे उनको कोई भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है, वो अपने अंदर भय मान के बैठे, वो खुद चोर, अंदर से चोर है। तो वो कौन चोर है? योगी और मोदी, जो कि उनके पीछे का सारी फोर्स लगी हुई है। यूपी में एसपी बीजेपी टक्कर पर हाथ और हाथी किसका साथी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान और हम इस वक्त मौजूद हैं मथुरा जिले के विधानसभा माठ के प्रेमनगर गांव में। यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ की जनता से जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार और यूपी के मथुरा माठ विधानसभा में किसका शोर ज्यादा है। क्या साइकिल चलने वाली है या फिर हाथी का सूर भारी पड़ेगा बीजेपी पर, या फिर हाथ का पंजा भारी पड़ेगा बीजेपी पर। यह जानना बेहद बहुत जरूरी है और यहाँ के मौजूदा लोगों से जानेंगे, इनकी बातचीत करेंगे कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। तो सबसे पहले ये बताइएगा, अब की बार किसकी सरकार, क्या देखने के लिए मिला आपको यूपी में? यूपी में देखो, पहला नंबर तो ये सरकार हर तरीके से निरस्त है, बेकार है। बीजेपी। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार बेकार है। हाँ जी। अच्छा, कैसे बेकार है? क्यों? इसने धंधा रोजगार मजदूर वर्ग तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इसने। रोजगार खत्म हो गया। बिल्कुल। तो क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बन पाएगी? बहन जी की सरकार चाहते हो? हाँ जी। आप किसकी सरकार? बहन जी की बीएसपी। आप किसकी सरकार? बहन जी की सरकार। आप किसकी? बहन जी की चाहते हैं जी, जोड़ तोड़ से सरकार और चाहते हैं। आज बीजेपी ने किया क्या है हमारे साथ? हाथ में कटोरा और दे दो, खुद बाबाजी और नो बाबाजी बनाए बैठ बोल लो है। और जाने का सारे जितने शिक्षित वर्ग तक आए, इनकी नौकरी कहीं भी नहीं लग सकती, क्योंकि इन्हें सारे विभाग का वहाँ में ठेके पे उठा दें। बीजेपी कह रही है कि हमने 5 सालों में वो करके दिखा दिया जो किसी सरकार ने नहीं करके दिखाया। आज तक कुछ नहीं कराया इसने। झूठी तसल्ली और झूठे बढ़ावा दे और वो बना के रख दिए, जाने कागज के पीछे जनता भगाई है, लेकिन कार्य कोई नहीं किया है। कोई कार्य नहीं किया। 5 साल में सरकार कह रही है यूपी को बदल कर रख दिया है, चमका के रख दिया है। हाथ में कटोरा दे दो है जनता के में। किसान इससे परेशान, मजदूर इससे परेशान, नौकरी विभाग वाले सारे परेशान, सारे विभाग ठेके पे उठा दें। जब बताओ वो मनमौजी करेगा अपनी। जो आदमी का 30,000 चाह रहा, आज वो 10,000 में 9,000 कैसे कर लेगो? ठेके में सारे विभाग दे के सबका वो खत्म कर दिया। क्या पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, नौकरी सर्विस वाले लगने लायक हैं, उनकी तो नौकरी बिल्कुल खा गया ये। उनको पढ़ाई लिखाई व्यर्थ गई। अच्छा, तो वोट होगा, किन किन मुद्दों पर आप वोट करोगे, मतदान करोगे? 10 मार्च को नतीजा निकलने वाला है। क्या नतीजा निकलेगा, किसकी सरकार बन पाएगी? बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी का जितना शासन काल था उसमें शिक्षित वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए सारी सुविधाएं दी थी। अच्छा, सारे कामों में विकास कराया उसने। और किसान के लिए खाद बीज की सारी व्यवस्थाएं उसने बनाई। सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दुगनी कर दी है हमने। नहीं, कोई आय नहीं दुगनी की है उसने। अच्छा, और लोगों से भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी लोग तमाम मौजूद हैं। ये बताइए सर, क्या लगता है नहीं हुए हैं? कोई काम नहीं हुआ जी। परिवर्तन चाहते हैं। गाय और सांड छोड़ रखे, कहते हैं कि गाय हमारी माँ है और सांड क्या बाप है उनका? बाप क्यों नहीं बताते सांड को अपना? क्यों नहीं बताते? भाजपा के नेता कहते हैं कि जो आवारा पशु हैं, उनको किसान ही छोड़ते हैं, तो हम क्या करें इसमें? किसान क्यों छोड़ेंगे? हमारी रखते हैं इनको, यही रखते हैं। हमें नहीं, ब्राह्मणों का काम है। हमको उनकी माँ ब्राह्मण ने की, वो तो उसकी पूजा करेंगे। और मोदी ने कहा जो राष्ट्रीय पशु और ठहरा दो गाय। बताओ, जो किसान इनते परेशान, सारी फसल नष्ट है। यहाँ पे आवारा पशु घूम रहे हैं? बहुत सारे आवारा पशु घूम रहे हैं। गौशाला नहीं है यहाँ पे? यहाँ कोई गौशाला ना है। सरकार योगी तो कह रहे हैं कि हमने गौशाला बना दिए। गौशाला उनके लिए बनाई है, उन्हीं के लिए खाते हम पैसा। ये गाय में गौशाला में इतना 4 गाय नाम के लिए रख लिया, पैसा डकार रहे हैं वो। अच्छा, गौशाला बारे और गाय का किसान में परेशान कर रही है। और गौशाला में 1-2 गाय रख के का पैसा डकार रहे हैं। विकास दिख रहा है कहीं? क्यों? योगी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। आप राम मंदिर महोदय, आप दुनिया में घूमते हैं, आप अपना विकास बताएं कहीं, आपको दिख रहा है कहीं? आप बताइए, हम तो आपके विचार की जगह और कुछ चीजें बनानी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, अस्पताल बनानी चाहिए, विश्वविद्यालय और क्या नाम है तुम्हारे हॉस्पिटल्स, और क्या नाम है कंपनियां, जो नई कंपनियां हैं वो लानी चाहिए।
राम मंदिर से या किसी भी मंदिर से कुछ नहीं होता। मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, कुछ नहीं। मंदिर में रोजगार की बात करें तो हम क्या युवा को इस सरकार में रोजगार मिला है? कि आप जितने भी लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछो किस घर में किसको रोजगार मिला है, आप एक आदमी चुन लीजिए। आप बताइए भाई, आप युवा हो, आपकी सोच क्या कहती है? रोजगार मिला इस सरकार में? नहीं मिला, नहीं मिला। मिलना चाहिए था। क्या क्या मिलना चाहिए था, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ इस अरे सरकार? हमें इस साल काम बढ़ती एक मिनट। हम तो सरकार से ये कहते हैं राशन मत दो, 2 किलो आटा मत दो, तेल मत दो, चीनी मत दो। सरकार हमें तो 15,000 की 20,000 की नौकरी दे दो, बाद बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल रोजगार दे दो जो हम अपना पेट पालन कर सकें। हम तुम्हारे यहाँ पे लाइन लग के कोविड में लाइन लग के हम जो है राशन लेने न जाएं, कहीं पे नौकरी करें। जैसा जो कोई आदमी जैसा पढ़ा लिखा है, जैसा भी जिसकी कैपेसिटी है, पढ़ाई लिखाई जैसी है, उसी के हिसाब से उसको रोजगार दे दो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गरीबी इन 2-3 सालों में या 5 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, गरीबी बढ़ी है या घटी है? मैं किसी भी आदमी को, किसी भी सरकार को पूछना चाहता हूँ कि मुकेश अंबानी की, अडानी की, इनकी प्रति सेकंड आय 9,000 रुपये करोड़ बढ़ी है। 9,000 रुपये करोड़ प्रति मिनट या प्रति सेकंड के आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, पेपर बता रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसे का मतलब एक केंद्रीकरण क्यों हो रहा है? पैसा एक जगह क्यों जा रहा है? तेल जो है, पेट्रोल 100 रुपये है, क्यों है भाई? तो क्या मिल रहा है इससे? मतलब तुम आटा दे देते हो, चावल दे देते हो, 1 महीने में तुम 10 किलो राशन दे देते हो, उससे क्या मतलब पेट पालन हो जाएगा? महंगाई से गरीब लोगों की तो कमर ही टूटी है भाई। किसान बेचने वाले कितने? 10,000 और 9,000 आप कुंटल का रेट बता रहे हैं ना, वो जब रेट है जब किसान का माल व्यापारियों के पास पहुंचता है। आज का रेट देख लीजिए 46 रुपये कुंटल है, और अभी सरसों आने वाली है, 3,000 रुपये कुंटल बिकेगी, मात्र 3,000 रुपये कुंटल। तो सत्ता में रेट नहीं, किसान का रेट नहीं है, 9,000 व्यापारी का रेट है। जिनके घर में अब पड़ा है तो सरकार व्यापारी की सरकार है, व्यापारी का ही रेट है, किसान का रेट नहीं है। तो सत्ता में परिवर्तन चाहते हो आप लोग? होना चाहिए सत्ता में परिवर्तन। प्लीज सबसे पहले जो है रोशनी की रिपोर्टिंग चैनल के माध्यम से, और हर हालत में चाहते हैं 100%। तो किसकी सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, बहन जी की सरकार है, और जो है 5वीं बार जो है हम बहन जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं हर हालत में। मायावती की सरकार आनी चाहिए। बहन जी की सरकार आनी चाहिए। योगी जी की सरकार नहीं। क्यों नहीं आनी चाहिए योगी? बोलो, पूछो ना। योगी जी कह रहे कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए बहुत। अरे गरीब महिलाओं को तो मार ही रहे हैं। अब देखो आंगनबाड़ी है, आशाएं हैं, अब जो है जो कोविड की जो सर्वे चल रही है, अब हमें जाड़े में और ठंड में मर रहे हैं हम हैं। और क्या किया उसने? जो मानदेय बढ़ाया। योगी जी कह रहे हैं हमने महिला को राशन दिया है, फ्री राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दिया है। क्या फायदा राशन? सिलेंडर भी दिया आपको? क्या फायदा देने से? कहाँ है कैलेंडर? सिलेंडर नहीं मिला? सिलेंडर कहाँ दिया? कहाँ दिया? राशन फ्री में 950 का सिलेंडर है, सब्सिडी भी खत्म कर दी है। क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो इसलिए जिंदाबाद। तो इसलिए चाहते हो कि आप सत्ता में परिवर्तन हो? बहन परिवर्तन हो, जिंदाबाद। मैं तुम्हारी जिंदाबाद, मायावती। तो देखिए यहाँ पर इस गांव के जो लोग हैं, प्रेमनगर गांव के जो लोग हैं, जनता है, वो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष बहन मायावती जी हैं, वो कई बार यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, और 5वीं बार ये लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उनको, ऐसा इनका कहना है। और ये सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके जो चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव होने वाले, इस सत्ता में यानी कि यूपी की में, और यूपी की राजधानी लखनऊ की राजगद्दी पे ये बहन मायावती जी को बैठाना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग मौजूद है, उनसे बातचीत हो, और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है शिक्षा, ज्ञान। जो अगर शिक्षा होगी तो आप देश में तरक्की कर सकते हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी लाइफ अपने एंजॉय कर सकते हो। तो ये बताइए, योगी सरकार में ऐसा क्या नहीं हुआ युवाओं के लिए, शिक्षाओं के लिए जो होना चाहिए था? कुछ दिखा तुमको? अभी तक हमको तो कुछ दिखा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। जब से अब तक हमने तो बिल्कुल गड्ढे में जाती हुई सरकार देखी है। जैसे कि पढ़ाई को देख लो, पढ़ाई में कितने सालों से स्कूल बंद हैं? 3 साल हो ही जा रही हैं, 3 साल से, और फीस पूरी जा रही है।
फीस की वजह से मुझे स्कूल से निकलना पड़ गया है। अब सरकारी में आए, सरकारी में देखना पड़ा तो वहाँ का माहौल ख़राब है, कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई किसी को छेड़ रहा है। इस सरकार में लड़कियाँ भी छेड़ी जा रही हैं, जैसे कि बहुत गंदा। योगी जी तो कह रहे हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित है। पहले जो माफिया छेड़ते थे और जो गुंडाराज करते थे, गुंडाराज अब खत्म हो चुका है यूपी के अंदर से। तो क्या आपको नहीं लगता कि गुंडाराज यूपी से खत्म हो चुका है? गुंडाराज खत्म होने की जगह बढ़ रहा है, खत्म होने की जगह बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है, बहुत से ने थॉट्स सुनाया है, मैंने भी सुन लिया है। जैसे कि मैं उसको बता दूं, जैसे कि बेबी को भेष पसंद है, सलमान को केस पसंद है, मोदी को विदेश पसंद है, न कि भारत पसंद है, विदेश पसंद नहीं, अपना देश पसंद नहीं, विदेश पसंद है, विदेश। कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी को क्या पसंद है पता है? बहन कुमारी मायावती जी को क्या पसंद है? हमारे सरकार योगी जी कह रहे हैं कि यूपी से गुंडाराज खत्म हो चुका है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है। क्या कहोगे, क्या वाकई में यूपी से गुंडाराज खत्म हो चुका है? इधर करिए फेस, इधर बताइए। बहन, मेरा तो कहना है कि कोई गुंडाराज खत्म नहीं हुआ है, केवल इन्होंने दबा दिया है। ये केसेज नहीं लिखते हैं और ये मीडिया में या फिर रिकॉर्ड पे चढ़ाना नहीं चाहते हैं। सब कुछ पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा बहन बेटियों की। योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। योगी मोदी जी खुद सुरक्षित नहीं है, योगी मोदी जी खुद सुरक्षित नहीं है। वो कैसे? उनके पास उनकी पूरी देश की सेना उन्होंने अपने पीछे लगा रखी है। अगर वो स्वतंत्र ही हैं तो देश की सेना उनके पीछे क्यों घूम रही है? उन्होंने अपनी सेना अपनी सुरक्षा में उन्होंने 17 राउंड के घेरे के राउंड में वो जाते हैं। वो खुद सुरक्षित नहीं है, दूसरे को क्या सुरक्षित करेंगे? बताओ तो सही मुझे। वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो खुद इतने डरे हुए हैं तो वो तो सरकार उनको सिक्योरिटी दे। जब उनको सब लायक के प्रधान का दुश्मन कौन है? जब वो सारे देश के सारे वर्ल्ड में फेमस हैं और मतलब जाने माने नेता हैं, सब उनको पसंद करते, तो उनका दुश्मन कौन है? उनको तो सारी सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है उनको अपनी सरकार से, अपने देश से। उनको खुद डर है, उनको खुद डर है। मुझे नहीं डर है। आपको डर नहीं? मैं सुरक्षित हूँ। मैं देश में रह रहे, स्वतंत्रता हो, आजाद हो। हाँ, लेकिन वो खुद उनको भरोसा नहीं है। खुद उनको अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी सरकार पे, अपनी सेना पे, अपनी जनता पे उनको कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए वो एक हजार आदमी की टीम अपनी सिक्योरिटी में लगा रखी है। हाँ, तो वो खुद सुरक्षित नहीं है। वो राम राज्य करना चाहता है यूपी में और अपना सुरक्षित रहना चाहता, तो ये पब्लिक जा खुद चाहती तो ये अपने पीछे फोर्स क्यों लगाती? अपने पीछे फोर्स क्यों लगा के चलता? अगर ये आजाद है, अगर सुरक्षित है, राम राज्य है, तो इसको किसकी भय क्यों लगा रखी है? इसने अपने पीछे क्यों लगा रखी है? वो देश के मुख्यमंत्री है, गवर्नमेंट ने उन्हें सिक्योरिटी दी है उनकी सुरक्षा के लिए। कोई जरूरत ना है। जब उसके बाद में शासन काल में राम राज्य आएगा तो उसकी क्या जरूरत है? अच्छा, हाँ, उसे तो स्वतंत्र रहना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ना वो खुद चोर है। कैसा रामराज? वो अंदर जी कहते हाथ कैसा है अंदर से? कैसा रामराज? मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो दलित समाज होते थे राम राज्य में, उनके पीछे जब दगरे में होके, जब कच्चे रास्ते होते थे, तो उनके पीछे ढांकर बांध दिए जाते थे कि आगे आगे तू चल और तेरे पैरों की जो वो निशान है वो मिट जाएंगे इस पे, और जो सवर्ण जाति के बड़े बड़े जाति के लोग आएंगे तो वो तुम्हारे पैरों पर पैर नहीं पड़ने चाहिए। ऐसा राम राज्य चाहते हैं योगी जी? ऐसा राम राज्य चाहते हैं? जो दलित वर्ग था, जो आज का आदिवासी है, 85% है, उसके गले में एक हड्डियां लटकाई जाती थी कि ये थूकेंगे तो जमीन पर न थूकें, इनके ये अपनी हड्डियां में ही थूको, नहीं तो इनका थूक, इनका प्रदूषण ये हमारे सवर्ण जाति को लगेगा। ऐसा राम राज्य चाहते हैं? हमें ऐसे राम राज्य की जरूरत नहीं है। योगी जी कहते हैं कि हमारे देश से, हमारे राज्य से जाति भेदभाव खत्म हो चुका है, हमारी सरकार में जाति भेदभाव नहीं है, कोई जाति वर्ग नहीं है। तो क्या लगता है यूपी, सुनिए क्या योगी, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए। मैं योगी जी से कह रहा हूँ, धर्म को रखो, जाति को बंद कर दो। कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट किसी का भी, किसी भी जाति का, कोई भी देश धर्म में कोई भी जाति नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता कहीं भी करो, कैसे भी करो। यूपी में है जाति धर्म है, कोई मिश्र, हाँ जाति क्यों नहीं है? दोनों चीजें, धर्म कम है, जाति ज्यादा है। कोई मिश्रा नहीं होना चाहिए, कोई गुप्ता नहीं होना चाहिए, कोई यादव नहीं होना चाहिए, कोई जाटव नहीं होना चाहिए। ये सारी जाति खत्म कर दो ना, जब हम मानेंगे जाति नहीं है तो क्या होना चाहिए? केवल जाति को खत्म कर दो, जाति खत्म, धर्म होना चाहिए। धर्म होना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? अभी कुछ कह रहे थे, बताइए। क्या
यूपी के अंदर से जाति खत्म हो चुकी है, धर्म खत्म हो चुका है, धर्म नहीं जाति खत्म हो चुकी है। सुनिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कल परसों की बात है, अभी की बात है, फिलहाल की मोदी योगी जी ने और दलितों के यहाँ पर भोजन किया है भाई, अछूतों के यहाँ पर भोजन किया है उन्होंने। अरे सुनिए आप, मेरी बात तो आप सुनिए। दलितों के यहाँ पर अछूतों के यहाँ भोजन खाइए। एक तरफ को तो आप यूँ कह रहे हैं कि जाति भाई हमें इससे भेदभाव नहीं करते हैं। भाई योगी जी कह रहे हैं कि भाई हम भेदभाव नहीं करते हैं, फिर तो यूँ बताइए फिर अछूत शब्द दलित शब्द जोड़ते ही क्यों है भाई? इनके सामने अछूत शब्द आप जोड़ते ही क्यों है? जब आप भेदभाव ही नहीं रखना चाहते हैं तो फिर दलित क्यों मानते हैं इनको? भाई यूँ कहो कि हमने फलाने के यहाँ पर भोजन किया है। तो योगी जी ने जो दलितों के यहाँ भोजन किया था, योगी जी क्या चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे कि यूपी के अंदर से जाति भेदभाव जो है वो खत्म हो चुका है? ऐसा नहीं है, वो खुद यानी उस टॉपिक को ला रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि जाति भेदभाव और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो उस टॉपिक को उभार के ला रहे हैं। पिछला जो टॉपिक था, पिछली गवर्नमेंट में, पिछले शासन में न जाने कितने समय से ये जाति भेदभाव था, उसी को फिर कितना लाना चाहते हैं वो कि दलितों के यहाँ करके नहीं। दलित शब्द अब प्रधान, अब राष्ट्रपति हुए हैं, वो दलित राष्ट्रपति कहते हैं, उनको दलित ही क्यों कहते हैं? उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। दलित ही उनको किनको मंदिर में नहीं घुसने दिया? वो राष्ट्रपति को क्यों नहीं घुसने दिया? मंदिर धोए जाते हैं। मंदिर उसको घुसने के बाद का मंदिर को साफ कराया, घुसने नहीं दिया और बाहर ही खड़े रहने दे राष्ट्रपति जी को। जब उनके कौन से राष्ट्रपति को? कर्नाटक में जो हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको कर्नाटक में मंदिर में घुसने नहीं दिया। अब योगी जी ने, क्यों जोड़ते हैं कि वो राष्ट्रपति? हमारे मोदी जी ने जाति की 3 ही श्रवण जाति ठहराई है, बाकी की शेड्यूल कास्ट है। जो और बाद में जो पिछड़ी जाते हैं ये लेके बैठी हम हाई कास्ट है। जाट के हाई कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट में, गडरिया के हाई कास्ट में वो भी शेड्यूल कास्ट। केवल 3 जातियां हाई कास्ट में उसने लिखी है। अच्छा। एक बनिया, बामन और ठाकुर। अच्छा। ये 3 जाति ही श्रवण में आती हैं और बाकी की शूद्र में। ये जाटों से ये पूछो क्या तुम हाई कास्ट में है, या ये बघेलों से पूछो कि ये हाई कास्ट में है। किन लोगों रखा है, गुमराह कर रखा है कि पात दे दिया, चिलम दे दी कि तू भाई मेरी बराबरी में आ जा। लेकिन इनको गुमराह दिया, उसको लिखित में ये कहीं भी बता दे कि हम हाई कास्ट में है। जाट बता दे, गडरिया बता दे, अन्य जाति बता दे कि हम हाई कास्ट में। 3 जातियां हाई कास्ट में है। ब्राह्मण तो खत्म होना चाहिए ये जाति भेदभाव, खत्म होना हमारे यहाँ से खत्म होना चाहिए। चल रहा है। बाबा साहब ने यानी आरक्षण दिया था, वो मात्र 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। क्यों दिया था कि इस देश के अंदर जो गरीब हैं, जो दवा कुचला जो तबका है उसको अपनी बराबरी में ला करके और यानी सबको फिर बराबरता का सम्मान देके ना इस आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जितनी बार गवर्नमेंट आई का है, उन्होंने इस आरक्षण को राजनीति बना के रख दिया है। इनको बराबर में तो गरीबी का पैमाना, मैं आपको गरीबी का पैमाना बता रहा हूँ। एक बार मैं गरीबी का पैमाना बता रहा हूँ कि जो EWS प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, जिस EWS में आने वालों की जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए साल है, वो गरीब हैं। तो ये बताइए 8 लाख साल में कमाने वाला गरीब है। और एक शेड्यूल कास्ट या छोटी जाति के लोग अगर 90,000 रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं एक साल में, अगर वो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं 1 लाख में, तो वो अमीर हैं, उनके प्रमाण पत्र अमीर हैं। वो 8 लाख साल में कमाने वाले वो EWS में गरीब हैं। अरे हम ये नहीं करें EWS मत रखो न, जो देखिए जिस आदमी की आमदनी साल में 90,000 रुपए है उसको गरीब मानो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो नहीं माना जाता है सरकार में? नहीं, EWS इन्होंने गलत बनाया है, गलत बनाया बिल्कुल। गरीब को नहीं माना। जो जिस सबको समान, सबका बच्चा EWS में आता है, वो अपने बच्चे को मुझे बताओ MBBS कैसे करा देगा, कहाँ से करा देगा, कैसे करा सकता है? ये जो EWS में तुम्हें मैंने ये करा कि एडमिशन मत दो, लेकिन गरीब आदमी को जो 90,000 रुपए साल में, बिल्कुल अपने बच्चे को MBBS कैसे बना देगा? जो साल में 20 लाख कमाता है वही तो MBBS बना सकता है। और तो ये सभी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप भाजपा को वोट नहीं देना चाहते और सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं।
तो ये प्रेमनगर की जनता थी, जहां हमने जानने की कोशिश की कि अब के जो सत्ता में परिवर्तन क्या चाहते हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि बहन मायावती कुमारी जी को चाहते हैं और इनका जो मुद्दे हैं वो भाजपा सरकार से वोट ना देने के ये मुद्दे हैं कि क्योंकि इनका कहना है कि यूपी सरकार में, योगी सरकार में सबसे ज्यादा जाति भेदभाव हो रहा है और कहीं ना कहीं जाति भेदभाव खत्म होना चाहिए। खबरें लगातार जारी रहेंगे, देखते रहिए आला न्यूज यानी कि रोशनी की रिपोर्टिंग प्रेमनगर से समीर खान के साथ।